साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जनतंत्र का जन्म का संपूर्ण व्याख्या, यानी कि इसमें जितना भी सारा पंक्ति दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे तो अर्थ समझेंगे, है ना। वो भी कैसे समझेंगे जी, तो एकदम आसान भाषा में, एकदम अपने भाषा में, ठीक है। और ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, पार्ट 3 है, ठीक है, यानी कि पार्ट 2 में, यानी कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में जितना भी सारा पंक्ति दिया गया है उसमें से हम लोग कुछ पंक्ति का अध्ययन कर लिए हैं, यानी कि उसका अर्थ हम लोग समझ लिए हैं, और बाकी जो पंक्ति बच गया है उसका अर्थ हम लोग आज के इस क्लास में क्या करने वाले हैं जी, तो समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। और इसमें जितना भी सारा पंक्ति दिया गया है उसका हम लोग अर्थ समझते हैं, है ना। आइए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, है ना, इसमें कैसा कैसा पंक्ति दिया गया है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंक्ति दिया गया है ना, पंक्ति दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करने यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग भैया जी लोग, बहनी जी लोग क्या करने आए हैं जी, तो अर्थ समझने आए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अर्थ समझते हैं, है ना। तो पहले पंक्ति पढ़ते हैं कि आखिरकार पंक्ति क्या कह रहा है। तो देखिए, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, ठीक है। वह जिधर चाहे उधर ही काल क्या करता है जी, मुड़ता है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है। अर्थ में लिखा गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं, ठीक है, जनता की आवाज़, यानी कि कवि दिनकर जी कहते हैं कि जो जनता की आवाज़ है, यानी कि जो हुंकार है ना, इतनी शक्तिशाली होती है कि उससे राजाओं और शासकों के, ठीक है, महल की नींव तक हिल सकती है। दिनकर जी कहे हैं कि आप लोग जनता को ना हल्के में मत लीजिए, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है ना। जनता की आवाज़ में इतना ज़्यादा ताकत होता है ना कि जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, है ना, बड़े बड़े जो शासक लोग हैं, इनकी महल की, ठीक है, इनकी महल की जो नींव है ना, नींव तक हिल सकती है, ठीक है। क्या हिल सकती है जी, नींव हिल सकती है, इसलिए हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। अब देखिए, जनता की सामूहिक सांसें यानी कि ताकत इतनी प्रबल होती है कि ताज यानी कि राज सत्ता भी हवा में उड़ सकता है, ठीक है, राज सत्ता भी हवा में उड़ा देगा, है ना। जनता की राह रोकने की शक्ति समय यानी कि काल, ठीक है, बोला जाता है ना काल, ठीक है, भूतकाल भविष्यत काल, ठीक है, यानी कि वही काल यानी कि समय के पास भी नहीं है। जिस दिशा में जनता बढ़ती है समय भी उसी ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और कहा गया है कि जनता के पास इतनी शक्ति है ना कि जिधर चाहे उधर वो किसको मुड़ा सकता है, तो समय को भी, है ना, यहाँ पे लिखा गया है समय भी उसी ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जनता के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, एकता में बहुत ज़्यादा बल है ना। ये नहीं कि जनता को आप कुछ भी बोल के निकल गए और जनता कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसा नहीं है, जनता के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है ना। क्लियर इतना। आइए अगला पंक्ति देखते हैं, है ना, अगला पंक्ति क्या कह रहा है, ठीक है। अगला पंक्ति दिया है, अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाछ अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चरिते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, ठीक है। ये पंक्ति बोला गया है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे में इसका अर्थ दिया गया है, ठीक है। अर्थ में दिया गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि सदियों का अंधकार अब समाप्त हो रहा है, ठीक है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि जो सदियों से जो अंधकार है ना वो अब समाप्त हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है और नया प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश जनता के अटूट सपनों और उसकी शक्ति का प्रतीक है। और कवि जी कहते हैं कि ये जो
प्रकाश है ना वो जनता, ठीक है, जनता के अटूट सपनों का प्रतीक है, उसकी शक्ति का प्रतीक है ना। जनता के सपने अंधकार को चीर कर नए युग और स्वतंत्रता का मार्ग बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलिए अगला पंक्ति देखते हैं, है ना। अगला पंक्ति क्या कह रहा है? अगला पंक्ति दिया गया है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, ठीक है, क्या करो जी? मुकुट धरो, है ना। और यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं, है ना। कौन कहेंगे जी? तो कवि जी कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आ पहुंचा है। कवि दिनकर जी कहते हैं ना कि देखिए अब विश्व का ना सबसे बड़ा लोकतंत्र आ पहुंचा है, अब यहाँ किसी एक राजा का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का अधिकार होगा, ठीक है। और कहते हैं कि वो जमाना गया, ठीक है, कि जब हम लोग राजा लोग का बात मानते थे, है ना, शासक लोग का बात मानते थे, अब वो जमाना नहीं है ना। अब यहाँ पे किसी एक राजा का अधिकार नहीं रहेगा, यहाँ पे देश में जितनी भी सारी जनता है उसका अधिकार रहेगा, ठीक है। और देखिए इसलिए कवि जनता के लिए सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं, और इसीलिए जो कवि है ना वो जनता के लिए, ठीक है, राजा के लिए नहीं, है ना, जनता के लिए सिंहासन तैयार करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि जनता के लिए सिंहासन तैयार करो। यहाँ अभिषेक किसी राजा का नहीं होगा बल्कि 33 करोड़ जनता का है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे 33 करोड़, ठीक है, 33 करोड़ जनता का होगा और उसके सिर पर ही राज मुकुट शोभा देगा। और कवि जी कहते हैं कि राजा के सिर पर राज मुकुट शोभा नहीं देगा, ठीक है, किसके सिर पे शोभा देगा? तो जनता के सिर, ठीक है ना। अब वो जमाना गया। आइए अगला पंक्ति देखते हैं, है ना। अगला पंक्ति क्या कह रहा है? अगला पंक्ति दिया है, आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, ठीक है, देवता कहाँ मिलेंगे जी? तो खेतों में खलिहानों में, है ना। अर्थ में दिया गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य मूर्खता करता है, ठीक है, जो मनुष्य है ना वो मूर्खता करता है, ठीक है। कौन बोले हैं? तो कवि जी। जब वह आरती लेकर मंदिरों राजमहलों या तहखानों में देवताओं को ढूंढता है, असली देवता वहाँ नहीं मिलते। कवि जी कहे हैं कि जो मनुष्य है आरती ले लेता है और वो देवता को कहाँ ढूंढता है? तो मंदिर में ढूंढेगा, राजमहल में ढूंढेगा, है ना, लेकिन देवता वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, देवता वहाँ पे नहीं मिलेंगे। सच्चे देवता तो वे हैं जो सड़कों पर गिट्टी तोड़कर मेहनत करते हैं। और कवि जी कहे हैं कि सच्चे देवता तो वे हुए जो सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए जो होगा, ठीक है, जो खेतों और खलिहानों में अन्न उगाकर सबका पेट भरते हैं, ठीक है, जो अन्न उगाकर सबका क्या करते हैं जी? पेट भरते हैं, है ना, वो असली देवता हुए। कवि का आशय है कि असली देवता मेहनतकश जनता है। और कवि जी का कहना है ना कि जो असली देवता है ना वो कौन है? तो जनता है, ठीक है। असली देवता मंदिरों में, ठीक है, राजमहलों में नहीं मिलेंगे। असली देवता कहाँ मिलेंगे? जो खेतों में अन्न उगा रहे हैं, ठीक है, जो रोड पे क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, वो असली देवता हुए कवि जी के अनुसार, ठीक है। जो अपने श्रम से समाज का जीवन चलाती है, ठीक है, और जो अपने श्रम से यानी कि काम से समाज का जीवन चला रही है वही है असली देवता। अगला पंक्ति देखते हैं, है ना। अगला पंक्ति दिया गया है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने में सिंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है भैया लोग सिंहासन खाली कीजिए क्योंकि जनता आती है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि अब फावड़ा और हल ही, ठीक है, फावड़ा और हल ही, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इतना नहीं रहेगा, है ना, इतना ये नहीं रहेगा, ठीक है।
फावड़ा और हल ही राजदंड यानी शासन की ताकत बनेंगे। कहते हैं कवि जी कि फावड़ा और हल ही किसकी ताकत बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए शासन की ताकत बनेंगे। साधारण मिट्टी और धूल भी अब सोने लग रही है, ठीक है। समय का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो समय का जो रथ है, जो पहिया है, वो तेजी से क्या कर रहा है जी, आगे बढ़ रहा है ना। और बदलाव का समय आ गया है, इसलिए कवि कहते हैं कि अब सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता राज करने आ रही है। और कवि जी कहते हैं, ठीक है, कवि जी कहते हैं कि भैया लोग अब आप लोग का टाइम गया है ना, अब आप लोग क्या कीजिए, सिंहासन को खाली कीजिए क्योंकि जनता खुद स्वयं है ना राज करने आ रही है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से उठिए और जाइए, ठीक है, कवि जी कहते हैं, है ना। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आज का जो क्लास है ना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग आज समाप्त कर दिए। अगले क्लास में इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके अगले क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।